सजगता जो है वो बड़ी ही सामने देखने को मिली है और लोगों की सजगता के साथ इस लूटपाट की घटनाओं। ऐसा है कि आज 3 लोग जी एक बाइक के ऊपर मेरी दुकान के पास आए, जिनमें से इन्होंने मोटरसाइकिल बाइक है जो मेरी दुकान से थोड़ी सी दूर आके खड़ी करके और 2 लड़के मेरी दुकान पर लेंटर की टेप 2 पीस मांगने के लिए आए। तो मैंने उनको टेप दे दी तो जब उन्होंने 500 का नोट दिया और मैंने 340 वापस कर दिए। तो इतने में दूसरा लड़का कहने लगा जी ये टेप नहीं चाहिए। पैसे वापस करने के बाद भी हमें तो दूसरी टेप चाहिए। वो मेरा गला चेक कर रहे थे क्योंकि गला भी नज़दीक ही है, तो उन्होंने देख लिया भी गला यहाँ पे है। तो मैंने उनको देखा भी ये बंदे गलत आंसर हैं और पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो मैंने 500 का नोट वापस करके 340 वापस लेके अपनी टेपें रख ली। ये वारदात करने तो आए थे, लेकिन इतने में क्या हुआ, एक ट्रैक्टर का मालिक जो मेरी दुकान के अंदर आ गया। तो इन्होंने देखा भी ये 2 बंदे इकट्ठे हो गए। वो लड़के दोनों मेरी दुकान से निकलकर और जो बाइक दूर खड़ी थी उस पर बैठ के आगे चले गए। तो हमें इस बात का शक हुआ भी ये इस घटना को कहीं और इंजाम ना दे दें। तो मैं इनके पीछे लग गया। तो मैं आगे तक गया। अशोक प्रधान जी जिनके पहले 75-80 हज़ार रुपये गले से निकले थे, तो मैं उनकी दुकान के आगे देखा भी मेरे को लड़के नहीं मिले। तो मैं वहाँ पे एक प्लाईवुड की दुकान है जहाँ पे होंडे की एजेंसी है। तो मैंने देखा भी एक बंदा उन्हीं में से जो पहले मोटरसाइकिल पे सवार था वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा है दूर, और धीरज की दुकान के अंदर जो प्लाईवुड की है वहाँ पे वही 2 लड़के जो मेरे पास घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। तो अंदर से मैंने जाके पूछा भी ये लड़के क्या मांग रहे हैं। वो कहते भी SR मांग रहे थे अंकल। धीरज ने ये बात कही और मैंने इनसे 500 रुपये इनके नोट दिया और मैंने इनको 350 वापस कर दिए। अब क्या करा, उन्होंने मेरा गला देख के अब ये मेरे से फेविकॉल मांग रही हैं। मैंने तो उनमें से कहा भी इनको शक हो गया भी ये तो बंदे वही हैं। मैंने उनमें से 2 लड़कों को काबू करने की कोशिश की तो दोनों अंदर थे, लेकिन एक मेरे को धक्का मार के भाग गया और दूसरे को मैंने 10 मिनट तक जब तक पुलिस नहीं आई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की पूरी कोशिश की, मेरे को गाली में निकाली। लेकिन मैंने उसको अच्छी तरह पकड़ के मैं और धीरज ने पुलिस, इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस के हवाले कर दिया है। और उस लड़के की जो पहचान है वो जो पहले पवन कुमार रीटा के 52,000 रुपये गले से निकले थे, तो उसके साथ बिल्कुल फोटो के साथ फोटो मिलती है। तो हम पुलिस प्रशासन से, SP महोदय से और हरियाणा सरकार से सभी मंडीवासी यही बेनती कर रहे हैं कि ऐसे चोरों को कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन जब से हमारे तो 4-5 दुकानदारों की चोरी हुई है तो हमें हर दुकान भी 1 घंटा पहले बंद करनी पड़ती है और कोशिश करते भी 2 बंदे दुकान पे हो। तो हमारे अंदर इतना भय हो चुका है, यदि पुलिस प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिलाता तो आगे कार्रवाई फिर हम और सोचेंगे। तो जो बाइक है जी, जो बाइक 3 घटनाओं में वो वही बाइक है, सेम वही कलर है, वही चीज है, वो बिना नंबर की है। क्या इन्होंने कोई नशा किया हुआ था? नशा बिल्कुल किया हुआ है, नशा किया हुआ है। और नशे के अंदर ही मेरे को इन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की, गाली गलौच निकालने, लेकिन मैंने इनका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ पता चला कहाँ के लड़के हैं ये? पहले तो बता रहे थे लहरा काका के, अब फिर बाद में सुनाम के बताने लगे और पुलिस को भी सुनाम का बताया, लेकिन ये सच्चाई पुलिस ही निकाल लेगी। तो पूछताछ चल रही है जी? पूछताछ बता रही है, चल रही है। हमारे आगे तो कोई वो नहीं हुई, लेकिन हमने जो था उसको सौंप दिया। आगे कार्रवाई पुलिस देखते हैं शाम तक क्या होता है। 2024 को हम 12 बजे मेरे को थोड़ा सा काम जाना पड़ गया मंडी में, तो मैं बेटे को फ़ोन किया कि दुकान पे बैठो। बेटा आया, 5-7 मिनट में चोरी हो गई। हमारे गले का लोग तोड़ा, लोग तोड़ने का 52,000 रुपये पड़े थे, 52,000 लेके चले गए। जिस दिन से हमारे चोरी हुई है हम इतने डर के बैठे हैं कि हमारे को ये डरने लगा भी कोई आना जाए हमारे के ऊपर कोई टैग ना कर दे। तो हम दुकान से अगर कोई 5,000 रुपये आता है तो हमारे को मजबूरी बस वो घर पे भेजने पड़ते हैं भी हमारे घर को डकैती ना हो जाए। 10,000 आया, हमारी बिक्री हुई 5,000 आया, तो हम उसी टाइम अपनी बिक्री को सामने लगे हैं। तो क्या जब आपके लूटपाट हुई पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी उस समय से लेकर अब तक की जो है? अगर मान लो आज भी ये कुछ जैसे पुलिस को हमने कहा तो उन्होंने हमारे दुकान पे 2-3 गेड़े मारे, तो उन्होंने देखा, हमारे को यही बोला कि जो चोर है आपकी दुकान के बीच में है, आप अपनी दुकान से चोर निकालो तो आपके बीच में से चोर निकलेगा। हम चोर को तब बताएं भी दुकान के बीच में है जब हमने कैमरे के आधार पर उन चोरों को पकड़ा दिया, उनकी निशानियां दे दी, तो उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं, तो हमारी दुकान के मुलाजिम के ऊपर ही कार्रवाई करने की इन्होंने दबाव डाला। अच्छा, तो बड़ी बात यही है जी, अब तो दुकान पे बैठना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रोज़ नशेड़ी आ रहे हैं और 2-3 लड़के आते हैं। जैसे उस टाइम भी अपने 24/10/24 को हुई थी, FIR भी दर्ज है। तो अभी तक कोई
उनकी शनाख्त भी हो, लड़के फोटो भी बिल्कुल साफ आई थी, लेकिन कुछ नहीं बना अभी तक। हम वही मांग करते हैं भी इनकी पूरी टॉर्चर करके इसको, ये गैंग है जी पूरा, इनका गैंग मिलेगा, बदल बदल के लड़के आते हैं जी। लेकिन ये 2-3 घटनाएं तो उन लड़के इन्होंने की हुई है। अशोक जी, कुछ ऐसे लड़के ये रेकी करते हैं, पहले कोई ऐसा कुछ सामान लेने के बहाने आते हैं जी 100-200 का, तो उससे देखते हैं कि गले में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, सारा देख। दुकानदार अकेला है, 2 है, हाँ अकेला है या 2 है, ऐसे करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एहसास नहीं हुआ। मेरे पास ये आए, मेरे को कह रहे पाइया फेविकोल चाहिए, फिर कह रहे ये हीटेक्स है ये दे दो। मैंने उसको कहा अभी ये पढ़ाई में यूज नहीं होता, कह रहे बात तो मिल जाया, बात तो मिल जाया, कह रहे हमको यही चाहिए। और इन्होंने मेरे को 500 का नोट दिया, मैंने इनको 150 काट के 350 वापस कर दिए। जब मैंने 350 वापस करे तो एक लड़का फिर कह रहा है वो प्लास्टिक शीशी वाला दे दो, मेरे को ये नहीं चाहिए। इतने में कांत अंकल मेरी दुकान पे पहुंचे जी, और मेरे से पूछा भी क्या मांग रहे हैं आपसे, भी क्या चाहते हैं। तो जब कांत अंकल ने ये पूछा तो एक लड़का उनको देख के भाग गया जी। कितने लड़के थे टोटल? 2 लड़के थे जी, और जो एक लड़का भाग गया वो बाइक लेके भाग गया जी। और इसने भी पूरा भागने का प्रयास किया जी, इनको मुश्किल से पकड़ाया बिठाया, और ये धमकियां भी दे रहा था, मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप दुकान पे अकेले थे? तो मैं दुकान पे अकेला था, एक कस्टमर था ये मेरे पास। हाँ, तो क्या करते हैं, एक बंदा बाहर बाइक पे होता है जी, तो एक बंदा सामान लेता है कम से कम रुपये का, ताकि गला ज़्यादा समय खराब करके पैसे वापस कर सके। जब पैसे वापस करते हैं, इतने में जब गला खुलता है तो ये बंदे को उलझा लेते हैं जी। बिल्कुल उलझाने के बाद अपना एक बंदा दोबारा उसको बोलता है कि मेरे को ये नहीं, ये सामान चाहिए। तब ये जब बंदा उधर उलझ जाता है, तब ये वो गला खोल के मतलब नकदी ले जाके फरार हो जाते हैं। और भी आए थे जी, अंदर है बंदा वो। तो ये लग रहा है जैसे पहले भी वारदात हुई थी, वही लड़का लग रहा है जी। अच्छा, जो वीडियो में देखा है, पहले वीडियो खंगाले जा रहे हैं अभी। ये पहले कुछ रेकी करते हैं जी? हाँ जी, ये पहले रोड पे घूमते हैं जी, चारों तरफ। अच्छा, हाँ, रोड पर घूमते देखते हैं, जो अकेला बैठा है जी, जैसे जहाँ पे लेबर रखी हुई है, जैसे हमारी दुकानों पे लेबर होती है जी, जो अकेला बैठा है उसी को निशाना बनाते हैं। तो बहुत विनोद कुमार की दुकान पर गए, वहाँ इन्होंने फेविकोल मांगा, तो उन्होंने कहा छोटी पैकिंग नहीं है, तो उनका वो डब्बी दे दो हाईटेक। जब उन्होंने लिया तो कानजान उसके पीछे पीछे घूमता हुआ आया, भी चौक कहाँ गए। जब उन्होंने आगे पकड़ लिया, 2 भाग के एक कानजान ने पकड़ लिया। तो अभी जो है आपको क्या पता लगा कि ये जो लड़के पकड़े हैं ये पहले भी कहीं, ये पहले पवन कुमार उगलीटा की दुकान पर जो वीडियो थी वही लड़के हैं, उन्हीं से पहचान हुई है, वही लड़के हैं ये। तो वही लड़के हैं जिन्होंने प्लाटिना बाइक थी, प्लाटिना वही बाइक थी, वही लड़के हैं जो 52,000 रुपया पवन कुमार की दुकान से लेकर गए थे। तो अंजाम देने का प्रयास ये किया। 3 लड़के थे, एक साइड में खड़ा हो गया मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, 2 अंदर आ गए। इन्होंने 150 रुपये की आइटम ली, उसका कहते ये नहीं ये दे दे, उसको उलझा रहे थे, लेकिन इतने में कानजान आ गया, उसकी मुस्तैदी से ये डकैती बच गई। वाह जी वाह। तो अभी जो है पुलिस के साथ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे इस मामले में आगे की कार्रवाई चाहते हैं? अभी पुलिस को हमने पर्चा दिया है, देखते हैं पुलिस क्या कर, हम 2 घंटे से यहीं बैठे हैं। ठीक है, तो यानी राड भी मार सकते थे, आदमी को मार सकते थे, गला खोल कर डकैती कुछ भी कर सकते थे, यानी कि दिन दहाड़े 1 बजे। दिन दहाड़े पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा था ये। तो बहुत उन्होंने गला खोला, देखा कि उसमें कैश है, तो ये उसके गले के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे बच्चे। हाँ, अच्छा, यानी कि एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जब ये सामान पहले जब खरीदते इन्होंने हैं, 150 रुपये का सामान लिया, जब गले से पैसे काटे 500 में से, उस टाइम इन्होंने देख लिया गले में पैसे हैं, तो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। पहले ये देख लेते हैं कि गले में कितने पैसे हैं। 150 रुपये का सामान लेते हैं, उसमें देख लेते हैं गले में कितने पैसे हैं, उसके बाद ये लूट करते हैं। हाँ, तो पहले गले से नकदी यानी कि कुछ सामान खरीद के लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए पहले चेक करते हैं कि ये गले में कितने पैसे हैं। बबलू जी